आप हमारे चैनल देवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। में अभी हमारे साथ हैं विजय कुमार। और विजय कुमार जी से एक खास बात होगी अभी, जो पूरे बिहार में एक अहम मुद्दा बना हुआ है कि कल जो फ्लोर टेस्ट होना है बिहार की सरकार का, उसका हश्र क्या होगा। क्या सरकार फ्लोर टेस्ट में पास कर जाएगी या सरकार गिर जाएगी, ये तो एक बात है। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि पहली बार देखा जा रहा है कि जो सरकार बना चुकी है पार्टी, जो गठबंधन सरकार बना चुका है, वो भी डरा सहमा है और अपने एमएलए को छुपा कर रखे हुआ है कि कहीं उसके एमएलए भी न टूट जाए। इस पर भी विस्तार से हमारी बात होगी इनसे। विजय कुमार जी, आपका तेरह न्यूज में एक बार फिर स्वागत है। जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बताइए कि कल फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। देखिए, चूंकि संभव है 90% जो सरकार गिर भी सकती है, लेकिन जो आंकड़ा है बहुमत का 122, तो फिलहाल अभी एनडीए गठबंधन के पास 128 एमएलए प्रेजेंट है, तो कहीं से ये नहीं लग रहा है जो सरकार गिर सकती है। लेकिन जो आंकड़े का खेल है वो अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास भी 115 एमएलए है, तो इनको भी मात्र 7 एमएलए की आवश्यकता है। तो अगर 107 एमएलए का ये व्यवस्था कर लेती है तो सरकार ये भी बना सकती है। तो इसलिए आंकड़ों का बहुत कम अंतर है, इसलिए ये मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है जो ये एमएलए उधर भाग गए, वो एमएलए उधर भाग गए, सरकार गिर जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आ गई है, जो जदयू के एमएलए जो गायब हैं या भाजपा के एमएलए जो 4 गायब हैं, जदयू के 6 एमएलए गायब हैं, तो 10 एमएलए की संख्या वहां घट रही है, जो 128 से 118 पे आ जाती है। सबसे पहली बात ये होगी, जो स्पीकर पे जो अविश्वास मत लाया गया, तो कल जब सदन शुरू होगी तो सबसे पहले 38 एमएलए खड़े होंगे और वो स्पीकर पे अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। स्पीकर हटेंगे, वोटिंग होगी। नियम के तहत 122 का आंकड़ा चाहिए, यानी स्पीकर को हटाने के लिए। अगर यहाँ पे 7-8 एमएलए भी अगर गायब हो जाते हैं, अगर वो क्रॉस वोटिंग न करके अगर एब्सेंट रह जाए, तो स्पीकर रह जाएगा। और अगर स्पीकर रह जाता है तब तो समस्या बनेगी, क्योंकि पहला मुख्य काम है जो स्पीकर को जदयू हटा पाती है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो पहले स्पीकर हटने के बाद ये तय होगा जो सरकार रहेगी कि नहीं। तो ये फ्लोर टेस्ट में पहला जो है मुद्दा इसके लिए है। अब जदयू के एमएलए, खबर आ रही है जो 8 एमएलए गायब है। अब ये 8 एमएलए क्रॉस वोटिंग अगर कर दे तब भी सरकार का गिरना तय माना जाता है। भाजपा के 4 एमएलए गायब बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ नाम भी आ गए हैं। जदयू के एमएलए कुछ गायब हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं, जैसे मिश्री लाल यादव, निरंजन मेहता, ये लोग, सुदर्शन, ये लोग जो है अभी फिलहाल बीमा भारती, ये लोग पार्टी के संपर्क में नहीं। तो 4 नाम तो वैसे ही आ जाते हैं। उसके बाद गोपाल मंडल का जो बार बार बयान आता है, लालू जी सर्वमान्य नेता है, पिछड़ा वर्ग के उनसे बड़ा कौन नेता है, वो हमारे गार्जियन है, हम जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे, हम एमएलए को इधर से उधर कर सकते हैं, हमको एमपी चुनाव लड़ना है। तो वो जो बयान दे रहे हैं, अगर कल ऐसा हुआ जैसे कि कल के भोज में उनका बेटा गाड़ी लेके चला गया था, कल अगर कहीं गोपाल मंडल जी की पत्नी गाड़ी लेके चली गई तो हो सकता है वैसे भी एब्सेंट हो जाए। तो ऐसे जो 7-8 का आंकड़ा है, अगर ये एमएलए एब्सेंट कर जाते हैं तो स्पीकर रह जाएगा, और स्पीकर अगर रह गया तो नीतीश कुमार को उसके बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार गिरने की संभावना बन रही है। लेकिन अगर एमएलए में कोई टूट नहीं हुआ तब तो 128 का आंकड़ा उनके पास है, तो कहीं से सरकार गिरने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। एक बात ये आपसे जानना चाहते हैं कि भाजपा क्यों डरी हुई है और भाजपा ने अपने एमएलए को बोध गया में क्यों कैंप करा दिया।
देखिए 2014 के बाद से उन्होंने कई सरकारों को गिराया, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बहुत जगहों पे उसने सरकार गिराया, एमएलए खरीदा बेचा, हर जगह जब जो जैसे चाहा कर लिया। पूरे देश में एक परसेप्शन बन गया था जो भाजपा जिसको चाहे, जिस दल को चाहे तोड़ सकती है। लेकिन बिहार में आके पहली बार बीजेपी डरी हुई है। इसका मेन वजह है लालू प्रसाद यादव। तो लालू जी इतने मजबूत लीडर हैं जिनको अगर ईडी सीबीआई का डर भय न दिखाया जाए, इनको तंग न किया जाए, जेल का ये नहीं पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है, अगर ऐसा न हो तो शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत तक को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमको कभी भी उखाड़ के फेंक सकती है। और मेन वजह वही है जो लालू जी से इस बार लड़ाई है, इसलिए बीजेपी इतनी डरी हुई है, क्योंकि लालू जी कुछ भी कर सकते हैं, ये बीजेपी का मानना है। और जैसा गया में उनके एमएलए अनुपस्थित हैं, 4 एमएलए अनुपस्थित हैं, तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है जो बीजेपी कहीं ऐसा न हो जो 78 से 74 हो जाए फिर से, इसलिए उसको एक डर है जो हमारे एमएलए को लालू जी तोड़ सकते हैं, क्योंकि लालू जी को तोड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। बिहार के नेता हो या जनता हो, उनको बिहार का सर्वमान्य नेता मानती है, उनके कहे को नहीं टाल सकती है, इसलिए बीजेपी को डर है जो हो न हो हमारा एमएलए भाग जाए। उसके बाद बीजेपी के अंदर भी एक नाराजगी है जो नीतीश कुमार को आप बार बार क्यों ले लेते हो, क्योंकि वो भी संघर्ष कर रही थी, बीजेपी के जो नेता थे जो हमारी अपनी सरकार बनेगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व अपने फायदे के लिए बिहार के नेताओं का कोई ख्याल नहीं रखा। वो जो नीतीश कुमार के अगेंस्ट में बयान दे रहे थे उन लोगों को भी पलटू राम घोषित करवा दिया, खुद तो पलटू राम अमित शाह बन ही गए बयान से, लेकिन बिहार के नेताओं का भी कोई ख्याल नहीं रखा। तो इसलिए भाजपा जो है बहुत डरी हुई है। और नीरज कुमार का बयान जो हालिया बयान कुछ समय पहले आया है, जो ईडी सीबीआई के लोग जो हैं वो 5 देश रत्न मार्ग के दीवाल के बाहर खड़े हैं, घूम रहे हैं, ये कभी भी दीवाल फान के जो है अंदर पहुंच सकती है, तो आरजेडी में भगदड़ मच जाएगी। तो ये तो हो गया डायरेक्ट धमकी देना ईडी और सीबीआई का। तो नीरज कुमार को बताना चाहिए क्या सीबीआई और ईडी के बदौलत सरकार चलाएंगे ये भी, और भाजपा तो चला ही रही है। तो अब तो एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं उनसे भी बयान आ रही है जो ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो हो सकता है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार बचाने में सफल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है जो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि स्पीकर को हटाना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अभी हमारे साथ थे विजय कुमार, इन्होंने विस्तार से बताया कि संभावना दोनों तरफ है, सरकार बन भी सकती है और सरकार गिर भी सकती है, 2-4 वोट का अंतर है, वो आखिरी समय में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए एक दिन और इंतजार करते हैं और फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद या फेल होने के बाद एक बार फिर तेवर न्यूज पर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।